नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम पच्छे गांव सिठौली में आए हुए हैं, जो आवास विकास की न्यू जेल योजना थी, आवास विकास की, जिसको लेकर के यहाँ पर आज हम पहुंचे हुए हैं। और एक चीज बताना चाहेंगे, एक किसान है जो जमीन से अन्न पैदा करते हैं, वो गरीब किसान परिवार हमारे साथ में है, जिनका शोषण लगातार किया जा रहा है। और कुछ दबंग जो आवास विकास के ठेकेदार हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के इनको धमकाने का काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। हमारे साथ में सतनु जी हैं, जो किसान हैं। आइए मैं बात कर लेता हूँ, कैमरा पर्सन आगे आइए। दादाजी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपके साथ ये लगातार ये मामला कब से चल रहा है, और आज जो लोग आए थे वो क्या कह रहे थे? कैमरा पर्सन आगे आइए। कोई लोग कह रहे थे तुमने बड़ी गलती की है, हमारे साथ वो किया नहीं है एग्रीमेंट, और तो अब तुम्हारा पैसा मिलेगा। और हम इस बार ग्रहण कर लिया है जमीन को, और पैसा जो है तो हम डीएम साहब के यहाँ हम जमा कर देंगे। तो जब जीतोगे तब तुम पाओगे, और कब्जा तो हम कर ही लेंगे। और तो हमने कहा कि कब्जा हम पैसा नहीं पाया, और तुमने कागज जब ये रहा विवाद तो अब कहा जाए तो उन्होंने जमीन खरीद ली। तो कहा ला कि हमको क्या, हम बैनामा दे करके ले लिया है। और इसके बाद फिर कहा लगे हम जो प्लाट वालों ने लिया उनसे हम लिया है। तो हम कहा लगे जब जमीन हम मेरे नाम है तो आप क्यों खरीद लिया। तो उन्हें कहने लगे हमसे इससे मतलब नहीं, पैसा पाओ या ना पाओ, और जमीन तो हम लेना है, हमको ले लेंगे। ये बताइए, जो आज लोग आए थे वो आप लोगों को धमका रहे थे, क्या कह रहे थे? हमको धमका रहे थे, कह रहे थे कि जो किसान यूनियन वाले हैं तो ये तुम्हारे भले के लिए नहीं आते हैं, पैसा ले लेते हैं और अब बस अपन अलग हो जाते हैं। तो हमने कहा कि बुराई के लिए आते हैं फिर ये लोग। आप अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, जमीन नहीं देना, इसीलिए वो लोग बार बार आकर के आपको डराने और धमकाने का लगातार काम कर रहे हैं। ये वो उनका परिवार है, सतनु जी का परिवार है, बहुएं हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और इनकी जो पत्नी है। दादी इधर आ जाइए आप, तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि आज जो लोग यहाँ पर आए थे। चलिए चलिए, यहीं पर आ जाते, कैमरा पर्सन आगे आ जाइए। आज जो लोग आए थे दादी, क्या कह रहे थे वो लोग आपसे? भैया हम तो रहे नहीं यहाँ, कहीं नहीं कि या कि जो जो कहीं कि तुम्हारा घर बच गवा। तो हम कहें हाँ साहब घर बच गवा है, तो लड़कन का कैसे से निखरा जाये। तो कहीं कैसा है, घर के अंदर की जमीन तुमको देंगे, बाहर के तुमको जमीन खरीदे पड़ेगा। तो हम कहें चाहे लड़का है हमारे कहाँ मर जाए, तो कहीं चाहे नीके दे हो तो ले, और वही भी दे हो तो ले। जहां एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए, गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वहीं पर जो ठेकेदार हैं आवास विकास के, वो आकर के डराने और धमकाने का काम करते हैं। हमारे साथ में सतनु जी की बहुएं हैं, मैं बात कर लेता हूं। आज जो लोग आए थे, क्या कह रहे थे वो लोग? अरे वो तो बहुत कुछ कह रहे थे कि हम कब्जा से तो जबरदस्ती ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे, 6-7 महीने में लेंगे, 6-7 महीने में लेंगे, 2 साल मिलेगा। अगर तुम्हें घर छूट रहा है तो तुम्हें बाहर की जमीन लेनी पड़ेगी, उन्हें हम निकलने नहीं देंगे बाहर, और कब्जा हम ले लेंगे, हमें रजिस्ट्री के कागज तो मिल गए बोल रहे हैं। बस यही कह के वो काफी चीज बात पापा से कर रहे थे। क्या उनमें से किसी को आप जानती पहचानती, नाम मालूम आप? नाम हमें किसी को नहीं मालूम, हम लोग निकलते नहीं घर से ना ज्यादा। और यहीं पीछे ये रोड ढल रही थी तो ये 2 दिन यहाँ बैठे थे। हाँ, वो आए 2 दिन थे, पर हमारे घर एक ही दिन आए थे, और आके यही बोल रहे थे कि हम कब्जा तो करेंगे, अभी नहीं तो 2 साल बाद। हाँ यही कह रहे थे। जैसा आप सुन पा रहे हैं कि लगातार इनको डराया और धमकाया जा रहा है। जो गुर्गे हैं, जो गुंडे हैं, जिनकी बात सरकार करती तो है, लेकिन क्या वो गुंडाई खत्म हो गई? तो हमारे साथ में एडवोकेट क्षितिज सिंह जी हैं, मैं बात कर लेता हूं। आपकी जानकारी में पूरा मामला है। क्षितिज जी, क्या है पूरा मामला इनका? पूरा मामला ये है, जैसे कि जेल रोड योजना जो है वो शुरू करी गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे किसानों को बहला फुसला कर जो है एग्रीमेंट कराया गया, लैंड पूलिंग। तो जिन किसानों ने कर दिए, सभी किसानों ने, आप एक बार कैमरा उधर करेंगे तो पूरे जितने यहाँ पे घर बने थे सब तोड़ दिए गए। उसके बाद जो भी जमीन थी खेती लायक, उसको किसानों से एग्रीमेंट करवा के ले लिया गया। ये हमारे दादा हैं सतनु जी जो हैं, इन्होंने अपनी जमीन का एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि इनके पास इतनी ही जमीन है खेती बाड़ी करने के लिए और गुजारा करने के लिए। उसके बाद तब से आवास विकास के लोग जबरदस्ती बिना मुआवजा दिए इनकी जमीन कब्जा करना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि पहले आप रोड निकालने दीजिए, उसके बाद जो है मुआवजा हम लोग देते रहेंगे।
अब ना कोई मुआवजे का निर्धारण हुआ गया, इसमें इन्होंने आपत्ति लगाई थी, आपत्ति की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसके बाद 7 अप्रैल को जो आवास विकास का घेराव भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन में द्वारा किया गया था, जिसके प्रेरणा स्रोत हमारे साथ खड़े हैं राम सेवक जी, तो वहां पे एक दादा जो है वहां पे पहुंचे थे, जिसके बाद से जो है आवास विकास के कर्मचारियों द्वारा इन्हें डराया धमकाया गया कि वहां पे क्यों जाते हो, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास है। और इसके खिलाफ हम आज ये यहाँ पे आए हैं और केवल यही बात बताने आए हैं कि जो किसान हमारे साथ खड़ा है, हम लोग उसके साथ हर कदम से कदम पर खड़े हैं। और अब ये बात है कि जमीन इतनी है और आगे से कोई भी ठेकेदार यहाँ पर आके अगर कानून तोड़ेगा तो फिर कानून तोड़ने के लिए हम भी मजबूर होंगे। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आवास विकास के जो भी अधिकारी हैं वो या तो ये जमीन छोड़ दें आपत्ति, या फिर सही तरीके से आए, आपत्तियों की सुनवाई करें, इन पे सही मुआवजा दें। अब ये बेचारे गरीब किसान हैं, इनके पास इतनी ही जमीन है, अब आप ये जमीन ले लोगे तो ये खाएंगे क्या? तो यही हम कहना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब आप सोचिए कि जब वो आते हैं गाड़ियों से तो करीब 10 से 12 लोग होते हैं। अब ये सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं, तो इतनी गुंडई और दबंगई योगी सरकार में तो नामुमकिन है। योगी जी इस पर संज्ञान लीजिए। राम सेवक जी इधर आ जाइए कि हमारे साथ भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राम सेवक जी। राम सेवक जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी सतलू जी से लगातार चर्चा भी हो रही, बात भी हो रही, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पंचायत में कोई छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, दादा हमेशा जाते हैं। और रही बात किसान की है, बात इसमें किसान की है। अगर किसान नहीं चाहता है अपनी जमीन देने को तो किसी की औकात नहीं उसकी जमीन ले ले। दूसरी बात, अगर ये गुंडे माफिया जो आ रहे हैं आवास विकास के, मैं इनको खुला बता देना चाहता हूं कि समझ जाओ और किसी को धमकी देने का काम ना करो, नहीं तो तुम्हारे घर में सुअर अगर नहीं बंधवा दिया गया तो नाम फेर देंगे हम लोग। और औकात में आ जाओ। किसान अगर नहीं जमीन देना चाहता है तो उससे जबरदस्ती जमीन लोगे? तुम्हारे बाप की जमीन है, किसान हम, जमीन हमारी है, सौदा हम करेंगे, बात हमसे होनी चाहिए। बिना हमारी सहमति की तुम हमारी जमीन ले लोगे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और अभी तो ये छोटा सा एक टेलर दिया गया था आवास विकास कार्यालय पे, और अगर ज्यादा उत्पाद करोगे तो तुम्हारे घरों में सुअर बंधवाने का काम करेंगे हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, हर स्थिति में खड़े हैं, हर परिस्थिति में खड़े हैं। अगर किसान के साथ ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंजाम की परवाह हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अंजाम की परवाह अगर हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग अगर अंजाम की परवाह करे होते तो आज हमारा देश गुलाम रहता। हम आजाद भारत में हैं और आजाद भारत में जी रहे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और हमारे देश में अंग्रेजों का कानून चलाएंगे? ये दादागिरी चलेगी? नहीं चलेगी ये दादागिरी। 1894 के कानून से जो अधिग्रहण कर रहे हैं, इस कानून से अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा। अगर इनको जमीन लेनी है या इनको विकास करना है तो हम कोई भी किसान या कोई किसान यूनियन का या कोई पदाधिकारी इनके विकास करोड़ा नहीं बनना चाहता है। विकास करें, लेकिन किसान को अगर मार के विकास करना चाहेंगे तो अंजाम कुछ भी हो जाए, पैर नहीं रख सकते हो। ये किसान पूरे भारत में 80% किसान है, और अगर जिस दिन 80% किसान अपनी पे आ जाएगा तो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे पेट में नोटों से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर पेट भरेगा तो रोटियों से भरेगा, क्योंकि किसान रातों दिन मेहनत करता है। अब देख लो, इसमें चरी बोई हुई है, पानी लगाएगा तब जाके भैंसों को खिलाएगा, तब जाके इनके अंदर से दूध आएगा। और ये दूध, यही दूध तुम्हारे बच्चे भी पीते हैं। अगर ये दूध, ये चारा, ये खाना, ये पानी, ये राशन बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चे, तुम भूखे मर जाओगे। मैं बता देना चाहता हूं कि धमकी देना बंद कर दो। अगर औकात है तो सामने आके बता दो कि आज हम तुम्हारी जमीन अधिग्रहण करेंगे, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर ये दोबारा धमकी देने यहाँ पे आएंगे, मैं बता देना चाहता हूं, जो धमकी देने आए आप लोग उसका वीडियो बनाओ और उनसे बता दो कि हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं और तुम धमकी देने आए हो। और ज्यादा करना, फोन करना, यहीं पे उनको बांधा जाएगा। यहीं पे किसी को डराने, गरीब आदमी है तो उसके जो है डरवाओगे। ये दादागिरी नहीं चलेगी। ये योगी की सरकार है। योगी की सरकार में अगर कोई दादागिरी करके चला जाए तो ये दुर्भाग्य है।
बाबा जी की सरकार है। अगर बाबा जी की सरकार में गुंडाई करोगे तो 2 मिनट में औकात पता चल जाएगी। तुम चाहे जितने बड़े बिल्डर हो, चाहे जितने बड़े ठेकेदार हो, तुम्हारी ठेकेदारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं यही बताना चाहता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं कि सतलू जी का परिवार जो है, ये उनकी ये खेती है जो इस आवास विकास की जो प्लॉटिंग चल रही है, जो चल रहा उसी में ये है। 6 बच्चों का परिवार सतलू जी के इसी से चलता है और लगातार इनको डराया और धमकाया जा रहा है। सहमे सहमे से ये रहते हैं। जो परिवार है वो भी रातों में भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास आबादी बहुत कम है। यहाँ पर दिक्कतें हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह से झोपड़ी और बंगला रख करके यहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएंगे। और इनका ये परिवार है, तो हम निवेदन करना हम भी चाहेंगे सरकार से कि इनकी सुरक्षा के लिए देखा जाए और इनको न्याय मिले, इंसाफ मिले। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार।